और अब तो हद यह हो गई कि हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे। हम अपने मरने वालों का भी जिक्र नहीं करेंगे। हम जुल्म का जिक्र नहीं करेंगे। हम मजलूम का जिक्र नहीं करेंगे। हम मरने वालों का जिक्र नहीं करेंगे। जिंदों को दबाया जा रहा है, उनके दबाने का जिक्र नहीं करेंगे। बीजेपी और ये तमाम सेकुलर जहन रखने वाली पार्टियां ये चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जालिम का साथ दे। याद रखो, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस का एक एक रुकन जालिम का नहीं, मजलूम का साथ देंगे। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा, हम कातिल का नहीं, मकतूल के इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। हम कातिलों का साथ नहीं देंगे, मकतूलों का साथ देंगे। हम ताकतवरों का साथ नहीं, कमजोरों का साथ देंगे। और हमारी आंखों में जो सबसे कमजोर है, वो हमारी नाकों में सबसे ताकतवर है। अगर जुल्म मुसलमान किसी हिंदू पर करेगा, हम उस हिंदू का साथ देंगे। मजहब को बीच में आने नहीं देंगे। जुल्म को देखेंगे, जालिम को पहचानेंगे। ये बात इनको जब समझ में नहीं आती, ये समझते हैं कि हम आके बाजा बजा दें, इनका मोदी का, योगी का, अखिलेश का, कांग्रेस का। अरे तुम्हारा बाजा नहीं बजाएंगे। अब हम बात करेंगे हिस्सेदारी की। कानपुर की तकरीर पर बड़ा उछाला, क्या किया, क्या कहा मैंने? एक 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को लोचा गया और उसके जिस्म पर पेशाब कर दिया गया। मैं ना जिक्र करूं इसका, नहीं बोलो इसकी बात, बोलो आप फैसला करो। मैं वोट हासिल करने के लिए नहीं कह रहा हूं। 80 साल का बूढ़ा अगर हिंदू भी होता तो वैसी लड़ता, उसके लिए लड़ता रहेगा। मगर आप बात ही नहीं करते, आप बोलते ही नहीं। अब तो ऐसा बना दिया जा रहा है कि हम अपने जुल्म का, अपने कमजोरों का भी जिक्र ना करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर मैं आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं। अब हम दुआ भी कर रहे हैं तो इनको पसंद नहीं आ रहा, बीजेपी के लोगों को। कैसे दुआ कर रहा है ये? दुआ करना है, आप आमीन बोलो मत बोलो, अल्लाह सुनने वाला है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि CAA NRC का जो एहतजाज यहां पर आपने किया, आप तमाम लोग काबिल मुबारकबाद है। मैं आपको सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इन तमाम कुर्बानियों को अल्लाह कबूल करे। आपने बड़े मसाइब और मुश्किलात में उस एहतजाज को किया। अल्लाह आपकी एक एक कुर्बानी को अल्लाह कबूल करे और अल्लाह आप तमाम के दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला, आपने हक का साथ दिया था, अल्लाह हक को गालिब करेगा। इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल जाओ लख व साकुल बातिल इन्नल बातिला काना सऊका। हक आया और बातिल पर गालिब होकर रहेगा। ये मेरा अकीदा है, आप मत मानो। मेरा फेथ है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड रिलीजन भारत के संविधान का हिस्सा है। आपको नहीं मानना, मत मानो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि यहां पर जो पुलिस की फायरिंग में मोहम्मद शफीक जो 40 साल के थे, उनको शहीद कर दिया गया, उनकी जान ले गई। अरमान 24 साल का बच्चा, मुखीम 20 साल का, रशीद 27 साल का जो अपाहिज था, सीधा हाथ काम नहीं करता था, मोहम्मद अबरार 26 साल का, मोहम्मद हारून 36 साल का, नबी जान 22 साल का। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हशर के मैदान में अल्लाह उनको उसी कपड़ों से उठाएगा। तुम देखना, हम गवाह रहेंगे इंशाअल्लाह। और तुम इनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि शहीदों को मुर्दा मत को, अल्लाह उनको ग़िज़ा देता है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अगर आप इन मक़तूलीन, जिन हजरात को शहीद कर दिया गया,
CAA-NRC के एहतजाज में अगर आप उनके मां बाप को जानते हैं, उनके दोस्त को, उनको भाई को जानते हैं, तो मेरा पैगाम पहुंचाना, उनसे कहना है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को अपने सीने में महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, मगर मैं तुम्हारे गम को महसूस करता हूं। मैं ये बात वोट बटोरने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं, बहैसियत इंसान कह रहा हूं कि जिसके घर में नौजवान बेटा मर जाता है, उसकी मां को मालूम, उसके बाप को मालूम। जो मां 9 महीने तक अपनी औलाद को अपने पेट में पालती है, उस पे क्या गुजर रही होगी अल्लाह ही जानता हो, घर वाले जानते। मेरा पैगाम पहुंचाना मेरे भाई, पैगाम पहुंचाना मोहम्मद शफीक, अरमान, मुकीम, हारून, नबी जान, रशीद और अबरार के घर में कि एक दीवाना आया था, अपनी दीवानगी का इजहार कर कर चला गया। आज दीवानगी की जरूरत है, याद रखो। अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, अक्लमंद को कभी मंजिल नहीं मिलती, जुनूनी को, दीवाने को मंजिल मिलती है। क्योंकि जब तुम अकल से पूछोगे फिरोजाबाद में मंजलिस जीती गई क्या, तो हल बोलेगी वोट डिवाइड हो जाएंगे। जब तुम दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा प्यारे कूद जा का दरिया, डूब के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अकल और दिल दोनों में हमेशा झगड़ा होता है, और ये तमाम सेकुलर पार्टियां और बीजेपी ये हमारे दिमाग से खेलते, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे क्या क्या नहीं हो गया अब तक, अब क्या करना बाकी है बताओ आप मेरे भाई। क्या यह बात गलत नहीं है कि एक 32 साल अहमद नबी, जिसको CAA के प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया था, अहमद नबी को भी मेरा सलाम। अहमद नबी कैंसर का पेशेंट था, यहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसको कीमियोथेरेपी ले जाने की इजाजत नहीं दी। अब आप बोलेंगे कहां से कह रहे हैं, मीडिया की रिपोर्ट है, मुझ पर केस बुक करना करो, मैं तो आपका समधी बनने या दामाद बनने तैयार हूं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और फिर उनका भाई कैद फिरोजाबाद के जेलर लाल प्रताप सिंह ने मीडिया से कहा कि योगी सरकार ने अहमद नबी की कीमियोथेरेपी के लिए पुलिस कस्टडी नहीं दी। जेलर साहब कह रहे हैं उन पे भी केस बुक करेंगे क्या आप? और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया जनवरी 1, 2020 का टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वीडियो है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में पत्थर बरसाए जा रहे थे। योगी बोलेंगे नहीं पत्थर नहीं, फूल बरसा रहे थे। ये सब है, इसका जिक्र क्यों कर रहे हो? ऐसी करूंगा जिक्र क्योंकि दुनिया में जब तक नाइंसाफी का जिक्र नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। याद रखो, नाइंसाफी का जिक्र करना जरूरी है इंसाफ को मजबूत बनाने के लिए। मजलूम का जिक्र इसलिए जरूरी है कि जालिम के जुल्म को रोकने के लिए और बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा बनाने के लिए। मेरे अजीज बुजुर्गों, फिर आप ये भी देखते हैं, आप ये भी देखते हैं कि आपके फिरोजाबाद में एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है। क्या किए बाबा आप, क्या किए समाजवादी की सरकार ने? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके सामने यह भी बताने आया हूं कि उत्तराखंड में हमारे मीडिया के लोग, जरा कैमरा कर लो मुझ पे, मसाला दे रहा हूं आपको शाम के 6 बजे के लिए। हमारा निकाह करना 7 बजे। माशाअल्लाह हफ्ते में 2 बार हमारा अख्द होता है टीवी के ऊपर, निकाह होता है हमारा, दूल्हा बनाकर पेश किया जाता। हमको देखो ये बोला, ये बोला, वो बोला, ऐसे बोला, वो बोला। अरे अल्लाह जबान दिया तो बोलने के लिए दिया ना, गूंगा रहने के लिए तो नहीं दिया है ना। संविधान के दायरे में रहकर बोल रहा हूं, तुमसे संविधान सीखना नहीं है, मैं तुमको सिखा सकता हूं संविधान।